सिंपल लेशन, बहुत आसान सा लेशन है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहेंगे। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। तो बच्चों आज का टॉपिक है हाइड्रोजन। तो बच्चों जो हाइड्रोजन में जो मेन बातें हैं मैं डायरेक्ट वही से शुरू करता हूँ। तो बच्चों हाइड्रोजन में हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन में हम सबसे पहले जो आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब क्या होता है जरा ध्यान सुनना। जैसे सबसे पहले हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं। सॉफ्ट वाटर, सबसे पहले हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं। तो बच्चों सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बात और देखो। आप झाग, झाग नाम सुना? झाग, झाग जानते हो ना बच्चों? झाग को, झाग की दो, हाँ सर। एक है फोम, हाँ सर। एक है फोम और एक और स्पेलिंग है बच्चों, इसको एक और लेदर बोलते हैं, LATHER। बच्चों फोम मतलब भी झाग होता है और लेदर मतलब भी झाग होता है, दोनों झाग की स्पेलिंग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर मैं लेदर यूज करूंगा तब भी बात आप वही है, और अगर मैं फोम यूज करूंगा तब भी बात वही है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि सर सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? तो बड़ा सिंपल काम है, ध्यान सुनिएगा। ऐसा वाटर, ऐसा वाटर जो सोप, सोप समझते हैं ना, साबुन, ऐसा वाटर जो सोप मतलब साबुन के साथ, साबुन के साथ आसानी से, मतलब मैं आपकी हिंदी भाषा में लिख रहा हूं, आप उसे गुजराती में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ऐसा सोप, ऐसा सॉरी ऐसा ऐसा पानी, ऐसा पानी जो सोप, साबुन के साथ लेदर मतलब झाग, आसानी से झाग देता है। सिंपल सी बात है भाई। आप कई जगह ऐसे जगह जाएंगे ना जहाँ पे साबुन का यूज करेंगे ना, तो वहां पे ना झाग जो होता है ना, जो फोम होता है वो जल्दी से बनेगा नहीं, मतलब बहुत इजीली, बहुत आसानी से नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों कई जगह ऐसे है ना जहाँ पे अगर आपने फोम यूज किया ना, सॉरी आपने साबुन यूज किया ना, तो वहां पे झाग बड़ा आसानी से बन जाता है। तब क्या बोलेंगे? सर ये सॉफ्ट वाटर है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा है कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं? बच्चों आपने जो डिफिनेशन पढ़ी है जस्ट उसी का उल्टा कर दो। अभी आपने डिफिनेशन क्या पढ़ी है? ऐसा ऐसा पानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। सिंपल सी बात है। ऐसा पानी, मान लीजिए आपने इसमें सोप यूज किया, है ना, के साथ लेदर मतलब फोम, झाग नहीं देगा और क्या? नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चों हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, ये मेरी पहली डिफिनेशन है। सॉफ्ट वाटर अपने काम लायक है। काम लायक मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं साबुन यूज करूं तो आसानी से झाग दे लेगा, आसानी से काम करेगा। लेकिन बच्चों जो हार्ड वाटर है उसमें आसानी से फोम मतलब आसानी से झाग नहीं बनता। तो प्रश्न ये है कि सर उसमें आसानी से झाग कैसे बनेंगे? तो बच्चों हमें हमें पढ़ना क्या है भाई? सॉफ्ट वाटर तो कोई तकलीफ नहीं देता ना, सॉफ्ट वाटर तो बड़ा आसान है। सॉफ्ट वाटर पानी यूज करे आसानी से झाग देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ है बच्चों? प्रॉब्लम हार्ड वाटर के साथ। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले हार्ड वाटर ऐसा क्यों है, हार्ड वाटर पानी के साथ झाग क्यों नहीं देता, पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो फिर दूसरी चीज ये पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या रीजन है, किस रीजन के कारण ये पानी हार्ड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या सोचेंगे कि इसका जो हार्डनेस है उसको कैसे दूर किया जाए। इसका हार्डनेस का मतलब क्या हुआ? ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये साबुन के साथ आसानी से झाग दे। यही प्रोसेस को हम पढ़ाने वाले हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर, हाँ सर ये झाग वाला फिर से समझे ना, झाग क्या है वो नहीं पता चला। भाई, गुजराती में झाग किसे कहते हैं? श्रेय पटेल जरा बताना। पेड़।
पाउडर ने पानी में नाक फीण वड़े ना। ओके सर। तुम्हें झाग नहीं पता क्या वैशिक पटेल? ना सर, नहीं पता था इसलिए तो पूछा। अब पता चल गया? हाँ। कभी कपड़ा धोए कभी? ना सर। तो आज धोना, पता चल जाएगा। तो जेई का स्टूडेंट है, इंजीनियर बनने वाला, तो आज कपड़ा धोना है। अच्छा, ये हम लोग में वो भी नहीं बनना है, भी नहीं बनना है उसको। हमें, हाँ सर, सही बात है। अच्छा हम लोग में दिक्कत क्या है, मेरी बात सुनो। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग गुजराती में झाग समझते होगे ना, लेकिन कोई बात नहीं। झाग का मतलब ये हुआ कि जब आप कपड़ा धोगे ना, तो जो बबल्स मिलते हैं ना साबुन के, उसे झाग कहते हैं। तो जब तुम कपड़ा आसानी से धो लोगे, झाग आसानी से बन जाएगा, तो वो तुम्हारा सॉफ्ट वाटर है। लेकिन जब मान लो तुम कपड़ा धो रहे हो, आसानी से झाग ना बने, जब आसानी से झाग नहीं बनेगा तो कपड़े भी साफ नहीं होंगे, तो वो हार्ड वाटर है। समझ गया ना, सिंपल भाषा में? चलिए ठीक है। हाँ। प्रश्न ये है कि सर वाटर जो हार्ड होता है उसका कारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़ा सिंपल लेसन है, मैं उसको बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं हेडिंग, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब पानी जो हार्ड है ना, उसका क्या रीजन है? भाई आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना कि सर ये पानी हार्ड कैसे है, मतलब सर ये क्या रीजन है कि पानी आसानी से झाग नहीं देता, इसका क्या रीजन है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो जरा देखो इसका, उसको मैं इसका रीजन बताता हूँ, हार्डनेस ऑफ कॉज। या ध्यान सुनिएगा बच्चों, होता क्या है ना कि मान लीजिए आपके पास पानी है। अब इस पानी में ना, इस पानी में होता क्या है, इस पानी में होता क्या है कि कुछ सोलुबल सॉल्ट होते हैं। सोलुबल मतलब कुछ सॉल्ट उसमें घुले होते हैं, पानी में कुछ सॉल्ट घुले होते हैं। कौन सा सॉल्ट घुले होते हैं, जरा इसके बारे में सुनिए। भाई कैसे आप पता करेंगे कि कोई पानी हार्ड है? तो मैंने क्या बोला, अगर ये हार्ड वाटर है, अगर ये हार्ड वाटर है, तो इस हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं। कौन से सॉल्ट सोलुबल होते हैं, ध्यान सुनिए। कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट। अब बच्चा सॉल्ट कैसे बनता है, एक प्लस और एक माइनस को मिला के सॉल्ट बनता है। तो अगर कैल्शियम प्लस में है तो इसका माइनस भी बगल में होगा। तो कैल्शियम के सॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट अगर पानी में हो तो क्या बोलोगे, सर ये हार्ड वाटर है। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड हो तो सर ये हार्ड वाटर है। अगर मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट हो तो सर ये हार्ड वाटर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट यदि इनमें से किसी के साथ पानी में घुला हो तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। जरा इस बात को समझिए। मान लीजिए कि पानी में आपका जो सॉल्ट है, अगर मान लीजिए ऐसे दिखाई दे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। भाई कैल्शियम पे +2 चार्ज है, बाइकार्बोनेट पे -1 चार्ज है। फॉर्मूला बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा ऐसे? तो मान लो किसी ने बोला कि सर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तब क्या बोलोगे, सर ये हार्ड वाटर है। मान लो किसी ने बोला कि नहीं सर पानी में कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, तो क्या बोलोगे भाई, सर ये हार्ड वाटर है। मान लो किसी ने सर पानी में कैल्शियम सल्फेट है, तो क्या बोलोगे, सर ये हार्ड वाटर। ठीक है। अच्छा मान लो कि ये तो मैंने कैल्शियम का एग्जांपल लिया ना, ये मैंने किसका एग्जांपल लिया, कैल्शियम का। मान लीजिए कैल्शियम नहीं है, Mg है। भाई मान लीजिए कैल्शियम नहीं, Mg है। तो बच्चों Mg के भी जो सॉल्ट होते हैं ना, अगर वो भी पानी में हो, Mg के भी सॉल्ट होते हैं, अगर वो भी पानी में सोलुबल हो इन तीनों के साथ। कैसे? मान लीजिए कि कोई बोले कि सर Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तब भी आपको बोलना है कि सर ये हार्ड वाटर है। मान लीजिए कि Mg क्लोराइड है, तब भी क्या बोलना है कि सर ये हार्ड वाटर है, सिंपल हार्ड वाटर। मान लीजिए कि मैग्नीशियम सल्फेट है, तब भी क्या है, हार्ड वाटर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पानी में इन 6 सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट घुला हो तो आप बोलेंगे सर ये पानी हार्ड वाटर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ना।
तो लोग क्या कहते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर कोई पानी हार्ड है इसका क्या काज है, इसका क्या रीजन है, तब क्या बोलेंगे, सर इसमें कैल्शियम+2 Mg+2 के सॉल्ट सोलुबल होते हैं। किसके साथ, या तो बाइकार्बोनेट के साथ, या तो क्लोराइड आयन के साथ, या तो सल्फेट आयन के साथ। अगर इस प्रकार का दृश्य कभी भी किसी पानी में घुला हो तो ऐसे पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। क्या सभी को हार्ड वाटर समझ में आ गया, किस कारण हार्ड वाटर होता है पानी? क्लियर हो गया? हाँ सर। इसके स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ठीक। और बच्चों जरा ध्यान सुनिए, अब प्रश्न ये है कि दो प्रश्न है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये जो पानी जो हार्ड होता है ना, हार्डनेस ऑफ पानी, बच्चों ये दो प्रकार का होता है। देखो दुनिया में दो चीज हमें, दो ही प्रकार का, मतलब जैसे मान लो किसी को पानी अगर हार्ड है तो बच्चों दो ही टाइप का हो सकता है। क्या दो टाइप का हो सकता है? या हो सकता हो कि ये टेम्परेरी हो, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए हो। क्यों? हो सकता है कि वो टेम्परेरी हार्डनेस हो सकता है कि वो हार्डनेस कौन सा हो, टेम्परेरी। जैसे मान लो किसी को दुख है बच्चों, किसी को बहुत तकलीफ है, तो तकलीफ दो प्रकार का होगा। कौन सा तकलीफ होगा? कि मान लीजिए कि वो तकलीफ आपको तुरंत का तुरंत हो। तुरंत का तुरंत तकलीफ का मतलब क्या हुआ? तुरंत का तुरंत तकलीफ मतलब ये हुआ कि वो तुरंत का तुरंत तकलीफ आपका दूर हो जाए, नॉर्मल तकलीफ है, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, दूसरा क्या होता है, परमानेंट हो। परमानेंट तकलीफ भी होता है, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। बच्चों पानी का जो हार्डनेस है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक टेम्पोररी, टेम्पोररी समझता है ना, टेम्पोररी कोई काम होता है। परमानेंट मतलब फिक्स, वो हार्ड ही पानी। तो बच्चों हमें समझ में आ गया सर पानी कैसे हार्ड होता है। पानी का जो हार्डनेस है वो दो प्रकार का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, एक प्रश्न ये है कि सर ये जो साबुन है, ये जो साबुन है, ये हार्ड वाटर में जाने के बाद ये आसानी से झाग क्यों नहीं देता है? भाई जब झाग नहीं देगा तो कपड़े साफ नहीं होंगे, इसका क्या रीजन है? तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब इसका ये रीजन है कि पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट सोलुबल होते हैं, घुले होते हैं, उसके कारण बेचारा साबुन आसानी से झाग नहीं देता है। तो आपका प्रश्न ये कि सर जरा इसको रिएक्शन से समझाओ। मैं इसको रिएक्शन समझा रहा हूँ, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले ले ली सर। ठीक। बच्चों आपको समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक आसान है ना रिलेशन ये? हाँ सर। अच्छा, इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक। अच्छा, इसको आप जीएसबी बोर्ड में यदि पेपर में पूछेगा, वैसे मैं नीट और जेई का लेवल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जीएसबी बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें लिख लोगे ना अच्छे से? हाँ। ओके ठीक। बच्चों जरा देखो सोप क्या होता है, किसी को सोप का फॉर्मूला याद है? सोप का C17H35CON। क्या आपको पता है ये सोप होता है? नहीं सर। कोई बात नहीं, नहीं आप सर। कोई बात नहीं, आप इसको अब भविष्य में इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप इसको याद करो। इसका ये सोप का फॉर्मूला है, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ये सोप का फॉर्मूला है। अब मान लो बच्चों कि आपने किसी पानी में सोप, भाई सोप को पानी में यूज करोगे, क्यों? सोप को पानी में यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा पानी कैसा है। मान लीजिए आप जिस पानी में यूज कर रहे हैं बच्चों, मान लीजिए आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है, जो पानी आप यूज कर रहे हो उसमें हार्ड वाटर है। कैसे पता हार्ड वाटर है? क्योंकि अगर वो हार्ड वाटर होगा तो उसमें कैल्शियम+2 के सॉल्ट या Mg+2 के सोलुबल सॉल्ट उसमें घुले होते हैं, तभी तो पानी हार्ड है। तब सुनो ये क्या करता है, ये करता है, ये मुझे बता, ये माइनस और ये प्लस है। इसका बच्चों ये जो सोडियम होता है ना, यही कपड़ों को साफ करता है, यही झाग देता है, ठीक है। लेकिन ये कैल्शियम और Mg क्या करता है, इस सोडियम को हटा देता है। भाई इसका सोडियम मेन है जो कपड़ों की कास्टिक, जो कपड़ों को साफ करता है।
तो ये कैल्शियम क्या करता है और Mg क्या करता है ना, सोडियम को हटा के ना खुद उस साबुन में बैठ जाता है। जब खुद साबुन में बैठ जाएगा तो बेचारा सोडियम तो अब है नहीं, जब सोडियम नहीं है तो वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता और आपका काम आसानी से नहीं होता। क्यों, जरा देख लो, ये क्या होता है, ये C17H35 COO, इस पे कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। अब मान लीजिए आप कैल्शियम के साथ जोड़ना चाहते हैं, कैल्शियम कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्यों, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम वाला। तो बच्चों इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट PPT, और इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट समझते हैं ना, जो पानी के नीचे जम जाता है, और ये बच्चों ये पानी के नीचे बैठ जाता है। जब पानी के नीचे बैठ जाता है इसलिए साबुन आसानी से झाग नहीं देता। बात समझे, क्योंकि साबुन का जो मेन काम है ना वो सोडियम का है, बेचारा सोडियम तो है नहीं अब सोल्यूशन में, सोडियम साबुन के साथ नहीं है, सॉरी। तो ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस करते खुद उसके साथ जुड़ के ना साबुन को बेकार कर देता और नीचे जाकर बैठ जाता है। अब बेचारा साबुन सही से पानी में आसानी से झाग नहीं देता, इसलिए बोला जाता है साहब ये पानी हार्ड वाटर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हेडिंग क्या है, हेडिंग ये हमारा, हेडिंग ये है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस मतलब हार्ड वाटर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। मैंने बोला 2 प्रकार का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है यहां तक। पहले आप इसकी एक फोटो ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से, फास्ट। ले ली सर। ओके ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अब वैशिक पटेल मुझे एक बात बताओ, तुम ये चाहते हो कि सर ये पानी में आसानी से झाग दे, पानी से आसानी से झाग देगा तभी तो कपड़े सफाई होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हार्डनेस है हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं, ये जो हार्डनेस है हम इसको हटाना चाहते हैं, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव क्यों करना चाहते हैं, रिमूव इसलिए करना चाहते हैं, बच्चों ध्यान सुनिएगा, हम रिमूव इसलिए करना चाहते हैं ताकि यह सॉफ्ट वाटर बन जाए। रिमूव इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये सॉफ्ट वाटर क्या हो जाए, बन जाए। और सॉफ्ट वाटर बन जाएगा तो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा तो ये आसानी से क्या करेगा, ये आसानी से झाग देगा। तो बच्चों हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य कि ये जो हार्डनेस है इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। तो बच्चों एक एक करके हटाएंगे। सबसे पहले टेम्पोररी हार्डनेस किसे कहते हैं, पहले मैं आपको सिखाऊंगा। भाई आपको पता चलना चाहिए ना कि सर ये टेम्पोररी हार्डनेस है, सर ये परमानेंट हार्डनेस है। फिर मैं आपको टेम्पोररी हार्डनेस दूर करने के उपाय बताऊंगा, फिर मैं आपको परमानेंट हार्डनेस दूर करने के उपाय बताऊंगा, और इस उपाय से हम सभी प्रकार के हार्डनेस को दूर करेंगे, और दूर करने के बाद हम अपना सॉफ्ट वाटर बनाएंगे जिससे वो साबुन से आसानी से झाग दे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जरा क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं श्रेय पटेल से, तो श्रेय पटेल मुझे बताओ हार्डनेस का रीजन क्या था, हार्डनेस का कारण क्या था। Ca+2 और Mg+2 के सॉल्ट उसमें सॉल्युबल थे, इसके कारण पानी हार्ड हो गया था। यस, कैल्शियम +2 या Mg+2, ध्यान सुनना, कैल्शियम +2 या Mg+2 यदि पानी में सोलुबल हो तो उसी के कारण पानी हार्ड था। किसके साथ श्रेय पटेल, किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तब भी पानी हार्ड, बाइकार्बोनेट के साथ, क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के सल्फेट साथ और सल्फेट के साथ। बहुत बढ़िया, इसी को बोलते हैं हार्डनेस, ये रीजन है हार्डनेस का। बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, तो हमारा रीजन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि सर हार्डनेस तो 2 प्रकार का होता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। अगर कैल्शियम +2 या Mg+2 का बाइकार्बोनेट पानी में सोलुबल हो, मतलब पानी में ये घुला हो, तो हार्ड वाटर तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों इसको टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोररी हार्डनेस। समझ गए टेम्पोररी हार्डनेस किसे कहते हैं? हाँ सर। अगर हमसे कोई पूछे टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? हम उसके ये जवाब देंगे कि सर यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में पता चल जाए हमको, या यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पता चल जाए हमको, तो हम क्या बोलेंगे कि सर वह टेम्पोररी हार्डनेस होता है। अगर हमसे कोई पूछे टेम्पोररी हार्डनेस किसे कहते हैं, तो क्या हम टेम्पोररी हार्डनेस की डिफिनेशन लिख लेंगे? टेम्पोररी हार्डनेस का डिफिनेशन क्या होता है कि यदि पानी में हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिले या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिले, तो इस प्रकार के हार्डनेस को टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है श्री वैश्वी पटेल, तो मुझे बता दो परमानेंट हार्डनेस किसे कहेंगे? तब जिसमें Cl और SO4-2। गुड। मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर वाला तो टेम्पररी हार्डनेस हो गया, तो बच्चों ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? इसकी एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से फास्ट नोट्स बनाने के लिए। ले ली सर। ओके, तो बच्चों जरा मैं परमानेंट हार्डनेस लिख देता हूँ एक बार, है ना। परमानेंट हार्डनेस किसे कहते हैं? तो बच्चों परमानेंट हार्डनेस की डिफिनेशन क्या है कि यदि पानी में कैल्शियम +2 या Mg+2, कैल्शियम +2 या Mg+2 क्लोराइड आयन के साथ या सल्फेट आयन के साथ सोलुबल हो तो इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको परमानेंट हार्डनेस बता दिया, टेम्पोररी हार्डनेस बता दिया, हार्डनेस कितने प्रकार का होता बता दिया, आपको बता दिया कि पानी हार्ड होता है उसका क्या रीजन है बता दिया मैंने। तो बच्चों अब बताओ इसका अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? और अगला स्टेप बताया तो अब क्या पढ़ने वाले बोलो? हार्डनेस को कैसे कम करें? हार्डनेस को कैसे कम ना करें, इसको कैसे हटाएं, कैसे रिमूव करें। अच्छा, रिमूव करने से फायदा क्या है? ये जो झाग है ना, जो आसानी से नहीं बना पाते वो आसानी से बनाने लगेगा और अपने काम लायक हो जाएगा। तो पहले इसकी एक फोटो ले लें ताकि अब रिमूव शुरू करें। ले ली सर। ओके ठीक, हटा देते हैं ना। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब काम लायक बात है। मुझे उम्मीद है कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल लग रहा होगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ कि 11th 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे ही स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। विश्वास मानिए, आपको अगर तुरंत का तुरंत याद ना हुआ तो आप मुझे बताएंगे, तुरंत का तुरंत स्क्रीन पे याद हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की जीएसबी या किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अलग बात है कि आप जबरदस्ती पढ़ें, लेकिन आपको मेरा नोट्स पढ़ के ही आप 11th और 12th दोनों की जीएसबी बोर्ड और जेईई नीट की प्रिपरेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खैर, तो बच्चों अब हमारा उद्देश्य क्या, जरा मुझे बताओ। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ हार्डनेस कैसे दूर करेंगे। भाई हार्डनेस दूर करना जरूरी है ना। मान लो कि हम ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ का पानी बहुत हार्ड है। अब पानी का बहुत हार्ड है तो हम कपड़े अपने साफ नहीं कर पा रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के बार बार जाएंगे। तो भाई इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि भविष्य में एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर हम बनने वाले हैं, साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो इसको दो तरीके से पढ़ाया जाता है। दो तरीके से क्या पढ़ाया जाता है कि भाई पानी का पहले हार्डनेस आप पता करो। मान लो वैश्वी पटेल, तुमने पता कर लिया कि पानी का जो हार्डनेस है वो टेम्पोररी हार्डनेस है। भाई टेम्पोररी हार्डनेस है तो टेम्पोररी हार्डनेस मतलब थोड़ा सा हार्डनेस इसका कम है, बहुत तकलीफ वाला नहीं है टेम्पोररी हार्डनेस, मतलब तुमने पता कर लिया। टेम्पोररी हार्डनेस किसे कहते हैं तुमको पता ही। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, उसे टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। मान लो कि आपने ये पता कर लिया कि सर ये तो परमानेंट हार्डनेस है, सर ये तो परमानेंट हार्डनेस है। भाई दोनों में से कुछ भी हार्डनेस हो सकता है।
तो उसका उपाय क्या है मुझे बताओ। उपाय ये है कि सबसे पहले हम टेम्पोररी हार्डनेस दूर करेंगे और उसको दूर करने के बाद परमानेंट हार्डनेस दूर करेंगे। तो जरा देखना कैसे दूर करते हैं। तो बच्चों इसके दूर करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है। इसके दूर करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस दूर करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपने देखा होगा कि उसमें पानी को बॉयल कर देते हैं। अच्छा, आपको मैं इसका एग्जांपल ही बताता हूं। जैसे मान लो कि आप कोई ऐसे बर्तन को देखिए, ऐसे घर में कंटेनर बर्तन देखिए जिसमें पानी गर्म किया जाता है, तो आप नीचे देखिए व्हाइट कलर की ना लेयर बन जाता है नीचे, बर्तन के नीचे। अगर आप उसको बार बार उसको धोएंगे नहीं ना, तो उसका लेयर थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई देगा आंख से। समझ नहीं रहो यार। आप क्या करो, पानी को गर्म करो। पानी को गर्म करने के बाद क्या पानी के कंटेनर के नीचे लेयर बनता है कि नहीं बनता, पहले ये बताओ। बनता बनता है ना। तो हाँ सर, बच्चों वो पानी हार्ड देखा था। है सर लेयर। यस, वो पानी हार्ड था तभी तो वो लेयर बन रहा है। वही लेयर तो है, उसी लेयर को तो दूर करने के लिए हम पानी को गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो वो जो नीचे है ना, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे लेयर बना लेता है, तो पानी थोड़ा सा जो हार्ड है वो सॉफ्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं बॉइलिंग। बॉयल करके कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा, पहले मेथड याद करते हैं। दूसरा तरीका है बाई क्लार्क मेथड। कौन सा मेथड? क्लार्क, बाई क्लार्क्स मेथड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने के कौन कौन से मेथड है, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 मेथड है, एक तो बॉयल कर दो, एक तो क्लार्क मेथड लगा दो। ये क्या होता भी बताऊंगा मैं। फिलहाल 2 मेथड समझ में आगे कौन कौन से हैं। एक तो बॉयल करना है, दूसरा क्लार्क मेथड यूज करना है। अब बच्चों परमानेंट के बारे में सोच लेते हैं। परमानेंट मेथड दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ध्यान सुनो। इसका सबसे पहला उपाय है कि इसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करा दो। रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा, रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। टेम्पोररी हार्डनेस के दूर करने के जो उपाय है आप वही उपाय यूज करेंगे इधर। परमानेंट हार्डनेस का जो उपाय है आप इधर यूज करेंगे। मान लीजिए आपको पता चल गया सर ये परमानेंट हार्डनेस है, क्या करो? वॉशिंग सोडा डाल दो। वॉशिंग सोडा डालोगे तो इसका परमानेंट हार्डनेस दूर होगा। कैसे दूर होगा अभी सिखाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों। दूसरा जो मेथड है वो कैलगॉन मेथड है। कैलगॉन्स मेथड, कैलगॉन्स मेथड। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा मेथड परमानेंट हार्डनेस दूर करने के मेथड है। अब मान लीजिए उसमें कैलगॉन्स मेथड है, तो आप कैलगॉन्स मेथड पे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि कैलगॉन्स मेथड से परमानेंट हार्डनेस दूर किया जाता है। बच्चों जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। बच्चों आयन एक्सचेंज मेथड के 2 और नाम है जो आपने सुना होगा। जियोलाइट्स मेथड, आपने सुना होगा जियोलाइट्स मेथड, या आपने ये भी सुना होगा जैसे बोलते हैं कि परमिट्यूट मेथड, याद है? वो लिख देता हूँ। इसके 2 नाम और है। एक नाम है जियोलाइट्स मेथड, या इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं परम्यूटेट मेथड। परम्यूटेट मेथड। ठीक है, ये है। बच्चों एक और है, लास्ट 4th। तो पहले इसकी फोटो ले ले ताकि मैं 4th वाला बताऊं, नीचे स्क्रीन करना पड़ेगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया। ओके। तो बच्चों जरा 4th वाला देखो। 4th वाला क्या मेथड है? 4th वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। सर नीचे करो ना, स्क्रीनशॉट बाकी है। सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, ये 4th मेथड। एक बार मैं फिर कर देता हूं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका नहीं हुआ। हो गया सर। चलिए ठीक है। अब ध्यान सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, हमको हार्डनेस पानी का दूर करना है। तो पानी का हार्डनेस 2 प्रकार का होता है, एक टेम्पोररी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पोररी हार्डनेस बच्चों 2 प्रकार से दूर कर सकते हैं। कैसे? एक तो बॉयल कर दो और एक क्लार्क मेथड का यूज कर दो। दोनों क्या होता है अभी सिखाऊंगा।
बच्चों परमानेंट हार्डनेस दूर करने के 4 उपाय हैं। कौन कौन सा? एक तो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करा दो। मान लो ये नहीं कराना चाहते हो तो काल्गन्स मेथड भी चलता है। तीसरा मेथड है जियोलाइट मेथड या परमिट्यूट मेथड, दोनों एक ही नाम है, इसको आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से जानते हैं। और चौथा है जो सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है अभी फिलहाल का, सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये हम चौथा मेथड पढ़ेंगे। तो क्या सभी को आपको इतना समझ में आ गया? शुरू करें हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस। कुछ आना बोलो। हाँ ठीक है बच्चों, हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, परमानेंट वाला इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो हेडिंग है कि सर टेम्पोररी हार्डनेस कैसे दूर करते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या बोल दिया कि टेम्पोररी हार्डनेस दूर करने के जो उपाय हैं वो 2 उपाय हैं। उनमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बॉयल करके। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉयल करके। कैसे करते हैं देखना। पहला क्या सुनना? पहला है बच्चों, पहला है बाई बॉइलिंग। बच्चों सीरियसली पढ़िएगा, पिछली बार की तरह गलती मत करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जब आए तो 12th का पोर्शन स्टार्ट हो चुका और फिर बोले कि सर इनऑर्गेनिक तो याद ही नहीं है, तो फिर ये गलती मत करिएगा यार। मेहनत करके पढ़ाई करिए, है ना। भाई बॉइलिंग किसे कहते हैं? देख, कुछ नहीं करना, केवल बॉयल करना है। मुझे बताओ टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है? कौन बताएगा? टेम्पोररी हार्डनेस कैसे पता टेम्पोररी हार्डनेस है? जरा बताओ। HCO3। बाइकार्बोनेट। हाँ, उसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी कारण होता है ना। तो बॉयल करने का मतलब क्या हुआ? हीट कर, तो बात ही खत्म। भाई यही करना है ना। और एक और क्या रीजन, एक और बता दो। अगर मान लो कैल्शियम नहीं हो तो अपने अपने कंटेनर में क्या हो सकता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम। तो बच्चों इसको हीट कर दो, यही है ना। देख लो यही रिएक्शन है ना, और क्या रिएक्शन? सिंपल यही रिएक्शन है भाई। बाई बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ? आपको केवल हीट करना है, लोग हीट कर देते हैं। अगर सब लोग ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल काम है बच्चों। जैसे इसको हीट करते हैं ना तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि नीचे कंटेनर में आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है ना। और उसके बाद क्या बनता है? पानी आपका अलग हो गया और CO2 गैस अलग हो जाता है। CO2 गैस इन्वायरमेंट में उड़ जाता है। अब मुझे बता दीजिए जरा, मुझे एक बात बता दो ध्यान से। तो क्या आपका ये साफ साफ केवल और केवल पानी बचा कि नहीं बचा? देखो केवल पानी बचा, देख लो। सॉफ्ट वाटर बच गया, या बस आसानी से सफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नीचे वाला जरा अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दे। क्या ध्यान दे? देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। बच्चों जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं ना तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है, गलती मत करना गलती से। तो फिर प्रश्न है कि सर क्या बनता है? यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। याद करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? अभी रीजन बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले पूरा सुन ले। बच्चों यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आपका ये जो CO2 है ये भी गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है, पानी बच गया फिर से। अब प्रश्न ये है कि सर ठीक है, अच्छी बात है, हमको समझ में आ गया कि बॉइलिंग से इसको दूर किया जाता है, लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आया कि पहले में तो आपने कार्बोनेट बनाया, दूसरे में हाइड्रोक्साइड बनाया, इसका क्या रीजन है? बच्चों इसका रीजन सुनो, इसका रीजन सुनो। अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा अभी आगे वाले लेसन में, जिसको KSP कहते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत बच्चों ने ये सुना होगा, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भाई आयनिक इक्विलिब्रियम में KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आई सुना तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जिसका KSP जितना कम होता है ना वो जल्दी से प्रेसिपिटेट बनाता है। ये नियम है, जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो बच्चों ऐसा देखा गया ना कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका KSP ना कम होता है, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का KSP ज्यादा होता है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और बच्चों जिसका KSP कम होता है वो जल्दी से प्रेसिपिटेट बनाता है। तो बच्चों होता क्या है कि इसका KSP कम है तो ये जल्दी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, लेकिन इसका KSP ज्यादा है तो ये जल्दी से प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ये बाद में जाके कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन आप यहाँ लिखेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिसका KSP जितना कम होता है वो उतना जल्दी प्रेसिपिटेट बनाता है। ये मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो बच्चों ये पहला मेथड है, मुझे उम्मीद है कि आपको पहला मेथड याद हो गया होगा। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि दूसरा मेथड देखें।
ले ली सर। ओके ठीक, इसको हटाते हैं। सेकंड मेथड, बच्चों बताओ सेकंड मेथड क्या है? क्लार्क सर कुछ नहीं सर, आपने मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं, फोन से पूछ लेना। दूसरा बाई क्लार्क मेथड, बाई क्लार्क मेथड। अच्छा मान लो अगर कोई डाउट भी हो ना, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक, एक बुक होती है, थोड़ा उसको पढ़ लिया करें, तो वो भी आप ही के लिए है ना। सब हमारे भरोसे ना बैठे। वैसे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप हमारे भरोसे बैठे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे तो इसमें हमारा भी भला होगा, आपका भी होगा। थोड़ा पढ़ लीजिए कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, मुझे बताओ। देखो क्लार्क मेथड बड़ा सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना ना, आपको रिएक्शन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देना बस। क्लार्क मेथड किसे कहते हैं? तब क्या बोलोगे कि सर हमारे कंटेनर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसके कारण ये वाटर हार्ड वाटर है। कौन सा हार्ड वाटर है? परमानेंट, सॉरी टेम्पोररी हार्ड वाटर है। तो आपने क्या बोला है? कुछ नहीं करना, क्लार्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए बस, सिंपल। एक बार फिर सुनो, मान लीजिए कि आपके पास कंटेनर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, जो कि टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए, सिंपल हो गया, रिमूव हो गया। कैसे रिमूव होगा सुनो, अब ये ध्यान सुनिएगा। अब ये क्या होगा ना, कैल्शियम क्या करेगा, कार्बोनेट के साथ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अच्छा हमें ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब आप आगे चल के उपाय बताऊंगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, पानी आपका अलग हो गया, और ये जो पानी बचा, इस पानी में अब किसी प्रकार का कोई हार्डनेस नहीं है, अब ये सॉफ्ट वाटर बन चुका है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों जो दूसरा है ना, दूसरा ध्यान सुनिएगा, ये फिर से कैल्शियम ये कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसके 2 मोल बनेंगे। लेकिन बच्चों हमारे पास Mg भी तो है, Mg की तो है। Mg आपको पता ना, Mg हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। Mg जो प्रेसिपिटेट बनाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देख लो, आप मुझे बताओ, हमारे पास कैल्शियम की तकलीफ था वो भी दूर हो गया, हमारे पास Mg की तकलीफ था वो भी दूर हो गया। अब बच्चों हमारे पास केवल और केवल पानी बच गया। अब देख रहे हैं ना, हमारे पास जो हार्डनेस है वो खत्म हो गई। भाई हम, मुझे एक बात बताओ, हमने दोनों मेथड से हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग कर दिया। कैल्शियम मैग्नीशियम अलग करने का मतलब क्या हुआ, हमारा पानी सॉफ्ट वाटर बन गया। तो हमने टेम्पोररी हार्डनेस को 2 मेथड से अलग कर लिया, जिसका नाम है बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको याद रखना ही है, आपको उपाय नहीं। परमानेंट हार्डनेस, अब इसको रिमूव करने जा रहा है। इसको रिमूवल की टेक्निक, सबसे पहले टेक्निक है रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा। रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा, आप क्या करो, वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा दो। रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा। अच्छा सबको ये तो पता है ना, मतलब परमानेंट हार्डनेस कैसे होता है? हाँ सर, Cl माइनस SO पर माइनस के साथ। हाँ बहुत बढ़िया। अगर परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम +2 या Mg+2 दोनों में से कोई भी एक क्लोराइड आयन के साथ या सल्फेट आयन के साथ अगर ये पानी में प्रेजेंट हो ना, तो साहब ऐसे पानी को हार्ड वाटर कहते हैं, और वो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस होता है। मतलब उसको रिमूव करने की हम टेक्निक पढ़ने का है, जिसका सबसे पहले टेक्निक है कि हम उसकी रिएक्शन वॉशिंग सोडा से कराएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कोई भी एक, देखो मुझे बताओ, कैल्शियम और Mg के कारण पानी हार्ड होता है। तो बच्चों कोई भी एक एग्जांपल लेके चलो, काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है और Mg पे भी +2 चार्ज है। मान लीजिए कि आप सर कैल्शियम +2 का रिएक्शन करा रहे हैं, तुम्हारा मन करे Mg, तो यहाँ पे Mg ले लेना, फर्क क्या पड़ता है, बस एक जगह Mg रखना। भाई दोनों पे चार्ज तो सेम है ना, रिएक्शन तो वही होगा। तो कोई भी एक लेके ही मैं समझाऊंगा ना, कि जैसे मैं क्या समझाऊंगा, मुझे बताओ कि पानी है, उसमें कैल्शियम +2 क्लोराइड के साथ या सल्फेट के साथ है, पानी परमानेंट हार्डनेस, ये लेके चलो, दोनों लेके तो नहीं चलूंगा ना।
मतलब दोनों में से कोई भी आप लेके चलिए, काम हो जाए। चलिए ठीक है, ले चलते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का क्लोराइड ले लिया, मतलब कैल्शियम लेके चल रहा हूँ, और वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 से रिएक्शन करा रहा है। आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये बात हो चुकी है क्यों। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट नीचे हाँ। बैठ जाएगा और अपने सॉल्यूशन में 2NaCl बचेगा। भाई मुझे बताओ, सॉल्यूशन में हमारे पास था क्या? सॉल्यूशन में ये कैल्शियम +2 था जो कि पानी को हार्ड बनाता था। अब जरा देख लो, अब ये बेचारा कैल्शियम +2, ये बेचारा जो कैल्शियम +2 है, ये कार्बोनेट आयन के साथ तो प्रेसिपिटेट बन गया और नीचे बैठ गया। ये तो प्रेसिपिटेट बन गया ना, नीचे बैठ गया। तब तो अब तो सॉल्यूशन में वो नहीं है ना। तो जब सॉल्यूशन में नहीं है तो हमें तकलीफ नहीं है कि नहीं। देखो पानी आपका सॉफ्ट बन गया। मान लीजिए कि आप कैल्शियम सल्फेट ले रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो बनेगा, ये देखो NaSO4 क्यों। तो फिर से सेम वही रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में CaCO, सॉरी, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4, ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए बच्चों, हमने परमानेंट हार्डनेस को सबसे पहला मेथड, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा से हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हटा देते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। करीब 61 स्टूडेंट है क्लास में, इसको हटा के दूसरा स्टूडेंट देगा ना, दूसरा देखते हैं। आप थोड़ा सीरियसली देखिएगा ना बच्चों। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने की पहला टेक्निक है कि आप इसको वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आपने वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा दिया, आपका आंसर आ गया। जो दूसरा देखिए, केल्विन मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है कैलगॉन्स मेथड। अच्छा, आपके एक और बात बता दूं बच्चों, करीब 1 मंथ में ये 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 12th स्टार्ट हो जाएगा। तो जब 12th स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, तो 12th का जो लेसन है वो तो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चों 11th का कुछ ऐसा टॉपिक है ना जो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा मतलब कोई अलग से बैच में पढ़ाऊंगा। तो वो कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कुछ बच्चों को हो सकता है किसी का एमओटी छूट गया हो, किसी का हाइब्रेशन नहीं आता हो, किसी का कोई ऐसा टॉपिक है जो पुराना छूट गया, तो एक बार मैं रिवाइज करूंगा, बोहर मॉडल क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज करूंगा। 1 महीने का वो पूरा रिवीजन होगा 11th क्लास का। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि जो कोरोना काल में आपने जो पढ़ाई किया तो हो सकता है कि आपका कुछ टॉपिक वीक रह गया हो, तो हम लोग 12th के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों उस क्लास में सबको परमिशन नहीं रहेगा, उस क्लास में ओनली 20 स्टूडेंट को परमिशन दूंगा, और उन स्टूडेंट का परमिशन सबसे ज्यादा रहेगा जो स्टूडेंट रेगुलर यहाँ पे क्लास में वीडियो के थ्रू जुड़ते हैं। बाकी जो मैं गर्ल्स और बॉयज सबकी बात कर रहा हूँ, ये 11th क्लास का जो मैं रिवीजन करूंगा 1 महीने बाद, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने में रिवीजन कर दूंगा मैं। उसमें केवल और केवल ऐसे स्टूडेंट का ही रिवीजन होगा जो स्टूडेंट डेली क्लास में रेगुलर एज ए वीडियो थ्रू जुड़ते हैं, बाकी में बाकी को परमिशन नहीं दूंगा। हाँ, बाकी ने चूंकि नीट की फीस भरी है, जेई की फीस भरी है, तो 12th का जो आपका जो बैच है ना, आप उसमें पढ़ेंगे। बाकी ये जो 11th का ये जो बैच चलेगा ना, ये रेगुलर चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। आगे क्यों चलता रहेगा, क्योंकि इनको मैं आगे से ऐसे ट्रीट करता रहूंगा जिससे इनका बेस स्ट्रांग रहे, थोड़ा सा इनका वीकनेस दिक्कत दूर हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसे बोला था कि सर 11th में कुछ समस्या है, उसको दोबारा बताने के लिए। तो बच्चों ऐसे करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें हम सभी की परमिशन नहीं देंगे। तो बच्चों जो हम कैलगॉन्स मेथड यूज करते हैं, क्या देखना, ध्यान सुनना बच्चों। सबसे पहले कैलगॉन का फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, देखते हैं कैलगॉन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। किसी को फॉर्मूला याद है, Na6 P6
ये रहा O18 बच्चों, वो 18। ये कैलगॉन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर ले, इंपॉर्टेंट, इसको याद करें। अच्छा बच्चों, मैंने यूट्यूब पे ना, अगर आपने देखा होगा तो मैंने टॉटोमेरिज्म के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया और तीसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। और मैंने आपसे पहले बोला था ना कि मैं अगर टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो क्या आपने यूट्यूब पे देख के फील किया ना कि वास्तव में टॉटोमेरिज्म कितना अच्छा टॉपिक? आपने यूट्यूब पे, मतलब अगर आपके पास समय होगा तो अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो क्या आपको लग रहा ना टॉटोमेरिज्म कैसा टॉपिक? बच्चों इसलिए टॉटोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ाया जाता, वो जीओसी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है ना 11th का 12th में जैसे, तब पढ़ाया जाता है। मैंने फिर भी अपलोड कर दिया, लेकिन अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं उसको पढ़ाऊंगा अच्छे से, आप परेशान ना। लेकिन टॉटोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नीट और जी दोनों में आता है। अच्छा, आपके जीएसबी बोर्ड के टीचर ने टॉटोमेरिज्म समाप्त भी कर दिया होगा तुरंत का तुरंत, क्यों? लेकिन आप देख लीजिए टॉटोमेरिज्म, यदि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बच्चों आज उसका तीसरा पार्ट अपलोड करूंगा। टॉटोमेरिज्म के 3 पार्ट है। पहला पार्ट 1 घंटे से ऊपर का है, दूसरा पार्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे का, तीसरा भी 1 घंटे में, 3 घंटे में आप सोचिए टॉटोमेरिज्म पढ़ाया गया था। खैर कोई बात नहीं, जरा इसको ध्यान देखिए। तो बच्चों ये कैलगॉन का फॉर्मूला है। और बच्चों कैलगॉन कुछ बुक्स में कुछ जगह ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान सुनिए। 2 सोडियम Na2 ऐसे रहा, 4 सोडियम इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, Na2Na4 Na2NO4 और PO3 6। बच्चों ये कैलगॉन से, ये कैलगॉन है, ऐसा इसको बोला जाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा कंपाउंड बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? बच्चों ये 12th का लेसन, आपको परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं, एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इस डब्बे में पैक होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में पैक होता है, ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक खास बात होती है, ध्यान सुनिएगा। क्या खास बात होती है, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास MgCl2 है, ठीक है? जरा सब लोग सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास MgCl2 है और इस MgCl2 को पानी में डाल दीजिए। तो बच्चों पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी में डालेंगे तो ये बनेगा Mg+2 और Cl-। पानी में ये अपने आयन में टूट जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यही MgCl2 अगर डब्बे में पैक होता ना, डब्बे में, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, दूसरा कोई ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आपको याद नहीं करना, बस केवल एक सुनना है, K4FeCN6। मान लो ये एग्जांपल ले लिया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया। ध्यान सुनिएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक गुण है जो आगे 12th में आप पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा ना, तो बच्चों नियम ये है कि जो भी डब्बे में पैक होता है, जो भी डब्बे में पैक होता है, पानी में जाने पे वो आयन में नहीं टूटता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये पानी में जाएगा ना तो पानी में क्या टूटेगा? पानी में ये K+ टूटेगा, पोटेशियम, क्योंकि डब्बे से बाहर है। और बच्चों ये पूरा डब्बा ना एक साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि Fe अलग हो जाए, Cn अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये पूरा डब्बा एक साथ रहेगा और ये -4 के फॉर्म में एक साथ टूटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पैक कर दिया जाए बच्चों, तो वो सॉल्यूशन में अपने आयन में नहीं टूटता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये गुण होता है। ऐसा नहीं कि पानी में आपको Fe+2 दिखाई देगा और पानी में आपको Cl- दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में एक बार फिर सुन लीजिए, इसको हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, फिर भी ध्यान सुनने भी काम है। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंपाउंड डब्बे में पैक होता है तो पानी में डालने पे जो डब्बा होता है वो पानी में ऐसे कैसे जाता है, वो पानी में आयन में नहीं टूटता। जैसे मान लीजिए, लेकिन अगर ये MgCl2 है, पानी में डालो, देखो ना Mg+2 अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। लेकिन बच्चों अगर यही कंपाउंड, इसको देखिए, क्या ये इतना कंपाउंड डब्बे में पैक है, इतना कंपाउंड? तो बच्चों इतना कंपाउंड डब्बे में पैक है, तो ये जो Fe है, Fe+2 के फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देगा। ये पूरा डब्बा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा डब्बा, ये जो पूरा डब्बा देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पानी में कभी भी आयन के फॉर्म में नहीं टूटता, ये ऐसे कैसे पानी में चला जाएगा? क्लियर हो गया? क्या आपको समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये गुण होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी आयंस उसके पानी में नहीं जा पाते, ठीक है? तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं काम की बातें बताना शुरू करूं, ठीक है? बताता हूं, है ना? जरा ध्यान सुनिए बच्चों। तो होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कैलगॉन है, कैलगॉन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब प्रश्न ये कि सर ये कैलगॉन
पानी जो हार्ड है, हार्ड पानी कैसे होता है? कैल्शियम +2 और Mg+2 के कारण। भाई अगर आप पानी में कैल्शियम +2 Mg+2 हटा दे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्रश्न ये कि सर वो कैसे करता है, मतलब ऐसा क्या तरीका है जिससे वो पानी को सॉफ्ट कर देता है? बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनना। मान लीजिए कि हमारे पास ये पानी है, कैल्शियम सल्फेट। मुझे बताइए, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है? हाँ कैसे पता? हाँ कैसे पता? हाँ सर, मतलब कि नहीं, कैल्शियम सल्फेट हो तब। क्योंकि कैल्शियम है। यस, कैल्शियम के साथ यदि सल्फेट हो, कैल्शियम के साथ यदि क्लोरीन हो तो पानी हार्ड होता है। सॉरी, हार्ड तो पानी होता है लेकिन वो परमानेंट हार्डनेस होता है। अब क्या करो बच्चों ने, इसमें कैलगोन डाल दो। ध्यान सुनिएगा, इसमें कैलगोन डाल दो, कैलगोन ये वाला। सब लोग सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चों आपने जैसे इसमें कैलगोन डाला ना, होता क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम +2 है। तो कैल्शियम +2 में बच्चों ना कॉम्प्लेक्स बनाने का गुण होता है। तो वो कैल्शियम क्या करता है ना बच्चों, इस सोडियम को रिप्लेस कर देता है। और जैसे सोडियम को रिप्लेस करेगा ना, खुद बेचारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में फंस जाता है। कैसे, जरा देखो। अच्छा मुझे बताओ, एक सोडियम पे कितने चार्ज? +1। तो 4 सोडियम पे 4+। तो मुझे इसके लिए कितने कैल्शियम चाहिए? 2 कैल्शियम चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कैल्शियम के लिए कितने चार्ज होते हैं? 2। इसका मतलब 4 सोडियम को 2 कैल्शियम मैनेज कर लेगा, क्योंकि अभी इसमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों जरा मुझे बताओ क्या बनता है, जरा ध्यान सुनना। ये Na2 तो ऐसे ही रहता है, और यहाँ पे जो 4 सोडियम है बच्चों ना, 4 सोडियम की जगह पे 2 कैल्शियम आ जाता है। और ये रहा PO3, ये रहा 6, और क्या बचा? Na और सल्फेट। तो ये Na2SO4 बन जाता है। अब आगे की लाइन सुनिए, आगे की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ, हमारे सॉल्यूशन में ऐसा क्या था जिससे ये पानी हार्ड था? हमारे सॉल्यूशन में ऐसा क्या था जिससे ये पानी हार्ड था? तब क्या बोलेंगे? सर हमारे सॉल्यूशन में कैल्शियम +2 जिसके कारण पानी हार्ड हो गया। लेकिन बच्चों क्या कैल्शियम +2 यहाँ पे ट्रैप हो चुका है? क्या कैल्शियम +2 यहाँ पे ट्रैप हो गया? हाँ तो जब ये ट्रैप हो गया तो ये सॉल्यूशन में फ्री नहीं। भाई सॉल्यूशन में आपको पता नहीं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कभी भी आयन कभी सॉल्यूशन में फ्री नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जो हमारा कैल्शियम +2 था जिससे हमें बहुत तकलीफ थी, अब वो सॉल्यूशन में उपस्थित नहीं है, मतलब हमारा पानी अब सॉफ्ट हो चुका है। देखो हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, कैलगोन डाल दिया। और कैलगोन क्या करता है ना, कैल्शियम और Mg को ना अपने कॉम्प्लेक्स में ट्रैप कर लेता है, अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पकड़ लेता है। अब वो कैल्शियम +2 Mg+2 सॉल्यूशन में उपस्थित तो है नहीं। जब सॉल्यूशन में नहीं है, इसका मतलब पानी हमारा हार्ड नहीं है। समझ गया? क्लियर हुआ? मैं लिख देता हूँ, इस बात को नीचे लिख देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा बच्चों, अगर ये सोडियम प्लस है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? माइनस आएगा ना, आएगा ना माइनस। ये कॉम्प्लेक्स एनाइन जो है ना, कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये क्या करता है, ये Mg+2, ये Mg+2 और कैल्शियम +2 को ना क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। कैच मतलब पकड़ लेता है इन द सॉल्यूशन से। समझ गए? अब आपको पता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये सॉल्यूशन है, आप सोचो ये सॉल्यूशन है, मैं एक कंटेनर बना देता हूं। मान लो इतना बड़ा कोई कंटेनर है, तो मुझे बताओ क्या इस कंटेनर में आपको कैल्शियम +2 घूमता हुआ दिखाई दे रहा? आप देख के बताओ, क्या सॉल्यूशन में कैल्शियम +2 आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि कैल्शियम +2 अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में ट्रैप हो चुका है, और कॉम्प्लेक्स में कोई भी चीज अपने आयन में नहीं टूटता। लेकिन क्या शुरुआत में बच्चों हमारे सॉल्यूशन में कैल्शियम +2 घूमता हुआ दिखाई दे रहा था? क्या शुरुआत में पानी यहाँ पे हार्ड था? हाँ। लेकिन अब तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब पानी अब क्या हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। समझ गए? आसान है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? समझ गया ना क्या बता रहा हूं मैं? हाँ सर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कितने सोडियम था? 4। तो मुझे यहाँ पे कितने कैल्शियम रखना पड़ा? 2। समझ गए ना? 2 क्यों? क्योंकि एक
कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए। बच्चों ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा शुरू करें, थर्ड। अच्छा, मेरे पढ़ाने के बाद ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लेंगे। मेरा काम है आपको थोड़ा सा सिंपल करना। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल लग रहा होगा। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर आसान लग रहा है ना, सिंपल है ना? हाँ सर। इसको हटा हाँ दो। सर। अच्छा बच्चों, एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है। देखो ऐसा है, 12th का जो टॉपिक है ना जीएसबी बोर्ड का या जो भी नीट और जेईई का, आपसे रिक्वेस्ट है ना कि आप किसी के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल परेशान ना हो, आप हम पे ट्रस्ट करें। मैं बिल्कुल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को एकदम स्क्रीन पे आपको ऐसे ही बिल्कुल आपको याद करा के सिखा दूंगा। लेकिन बच्चा आपसे इतनी रिक्वेस्ट है ना कि आप सीरियसली हमारी बात को सुनो और नोट्स बनाएं बस। बाकी आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ भी बोले। चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा, हाँ नेक्स्ट। हाँ तीसरा आपने एनसीईआरटी देखा होगा सबने। तीसरे का नाम है, सर ये पेन मत यूज कीजिए ना। हाँ यूज कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, अगर ये 1 मिनट में ये कट जाए ना तो फिर से दोबारा आप ऐड हो जाइएगा ना, ठीक है? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आयन एक्सचेंज मेथड। बच्चे इसका दूसरा नाम क्या बता दो? जियोलाइट या बोलो, परमिट्यूट मेथड। जियोलाइट या परमिट्यूट मेथड इसका नाम है ना? जरा देखिए, पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। NaClSiO4। बच्चों ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, इधर वाला पोर्शन, इसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो AlSiO4 है ना, AlSiO4, इसको मैं Z बोल देता हूँ। Z क्यों बोल देता हूँ? ताकि मैं इस फॉर्मूले को छोटा करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे NaZ। तो बच्चों इसी को बोलते हैं, जरा ध्यान सुनिए, इसी को बोलते हैं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट है ना? अगर मैं इसके नाम की बात करूं, तो ये क्या है जरा बताओ, ये क्या है? ये है आपका सोडियम, और ये क्या है? एल्युमिनियम, और ये क्या है? सिलिकेट। जरा इसका नाम बोल दो, इसका नाम क्या है? सोडियम, आगे Al का मतलब एल्युमिनियम, और SiO4 का मतलब सिलिकेट। क्लियर हो गया? सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें पानी रहता है, मॉइस्चर। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर सुनिए। NaAlSiO4। इसमें जो AlSiO4 है ना, हमने उसको Z बोल दिया, Z। इसको मैंने Z बोल दिया। भैया जो सिलिकेट होता है ना, अभी आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया गया होगा, सिलिकेट कार्बन फैमिली पढ़ाया गया होगा बच्चों। वो पॉलीमर फॉर्म में होता है। पॉलीमर मतलब इसके कई मतलब चीज पॉलीमर फॉर्म में आपस में जुड़े रहते हैं। खैर बहुत डिटेल नहीं जाते, काम की बातें शुरू करते हैं। तो प्रश्न ये है कि सर ये जो जियोलाइट है, ये पानी को, सर ये जो पानी हार्ड है, इसको सॉफ्ट कैसे करता है? ठीक है, ये जो जियोलाइट है ये पानी को सॉफ्ट कैसे करता है? जरा ध्यान सुनिए कैसे करता है। तो अब मान लीजिए आपके पास पानी में कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट, पानी हार्ड है। कौन सा हार्डनेस है पानी में? आपको पता चल गया सर, ये परमानेंट हार्डनेस है। तो आप क्या करें, इसमें जियोलाइट मिला दें। जियोलाइट मिला दीजिए। अब मैंने जियोलाइट का फॉर्मूला जानबूझ के छोटा कर दिया, NaZ कर दिया, मिला दिया। मुझे बताओ यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? +2। लेकिन यहाँ पे सोडियम पे चार्ज +1 होता है, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ ताकि हमें बैलेंस करने में आसानी हो। जरा देखो क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। तो बच्चों हमारे सॉल्यूशन में जो तकलीफ वाला काम था वो कैल्शियम +2 का था। तो ये जियोलाइट का पोर्शन क्या करता है, ये कैल्शियम +2 को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ क्या बन जाता है? ये हो गया CaZ2 बन गया, और बाहर क्या निकल गया? Na2SO4। ठीक है, अब इसको ट्रैप कर लिया। अब जैसे ट्रैप कर लिया बच्चों, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट, और नीचे बैठ जाता है, और हम उसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं, हमारा पानी सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनिए।
मान लो ये जियोलाइट है, आप इसका यूज करना। भाई जियोलाइट क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में मान लो ये पावर बैंक है, जियोलाइट है, मैंने इसको सोल्यूशन में डाल दिया, तो बेचारा जियोलाइट काम करते करते खत्म भी तो होगा। क्यों भाई, जियोलाइट काम करते करते जियोलाइट खत्म भी तो हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि दोबारा जियोलाइट्स को फिर से बना लिया जाए ताकि ये काम चलता रहे। तो हम इसको रीजनरेट करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं, मतलब दोबारा इसको जनरेट करना चाहते हैं सोडियम जियोलाइट, क्योंकि सोडियम जियोलाइट तो बार बार कैल्शियम जियोलाइट में चेंज होता जा रहा है, प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है, प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है। हम चाहते हैं कि फिर से सोडियम जियोलाइट आए और कैल्शियम सल्फेट को अलग करता जाए। तो हमारे पास सोडियम जियोलाइट तो चाहिए ना, तो हम इसको मान लो कि हम चाहते हैं कि दोबारा ये फिर बने, फिर से हम दोबारा इसका यूज करें। जरा देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसका रीजनरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसका रीजनरेशन करना चाहते हैं, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, मान लीजिए हम दोबारा इसको बनाना चाहते हैं, बड़ा सिंपल काम है। तो आप क्या करिए ना, इसमें एक्वस NaCl सोल्यूशन मिला दीजिए, एक्वस NaCl सोल्यूशन इसी में मिला दीजिए, इसी में। सर इसमें मिलाने से क्या होगा, ध्यान सुनिए, इसमें मिलाने से क्या होगा, ये जो कैल्शियम जियोलाइट बना ना, ये CaZ2, ये जो कैल्शियम जियोलाइट का जो प्रेसिपिटेट बना ना, प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ गया है, वो क्या होगा, वो जो एक्वस NaCl है ना, एक्वस NaCl, वो एक्वस NaCl से रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, ध्यान सुनो, ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, और ये दोबारा देखो, दोबारा जियोलाइट फिर बनेगी, देखो दोबारा जियोलाइट फिर बन गया। अब इस जियोलाइट का यूज आप दोबारा करिए, दोबारा हार्ड पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करिए। जरा एक बार फिर समझिए कैसे होता होगा, ध्यान सुनिए, मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का पानी हार्ड है, तो आप क्या करो, आपके पास ये जियोलाइट है, जियोलाइट डाल दो, तो जियोलाइट क्या करेगा, वहां से कैल्शियम +2 को पकड़ लेगा, पकड़ लिया, लेकिन कैल्शियम +2 को पकड़ेगा, लेकिन बेचारा जियोलाइट्स भी खत्म हो रहा है ना, कैल्शियम +2 को पकड़ने के बाद नीचे ना प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो क्या करो, नीचे का प्रेसिपिटेट आप फिल्टर करके बाहर निकाल दो। अब आपके पास प्रेसिपिटेट है ना, अब उस प्रेसिपिटेट में क्या करो, NaCl डाल दो। अब जैसे डालोगे तो बच्चों वो दोबारा फिर से सोडियम जियोलाइट बन गया ना, अब सोडियम जियोलाइट का फिर से यूज करो, फिर प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर प्रेसिपिटेट को खींच के लाओ और फिर उसमें एक्वस NaCl डाल दो, एक्वस NaCl। तो बच्चों इस प्रकार आपका सोडियम जियोलाइट बनता जाएगा और आप उसका यूज करते जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट मेथड जो आपको बहुत ही, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। और जो लास्ट मेथड है बच्चों, जो मॉडर्न टेक्निक है, आजकल उसी का यूज किया जाता है, सबसे बढ़िया टेक्निक है, एकदम बिल्कुल उससे प्योर वाटर बनाया जाता है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर बनाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का एनायन कटायन नहीं होता। चलिए मैं इसको हटा दूं, इसको रिमूव कर दे, हटा देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ आपने? सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप। बच्चों लास्ट मेथड मतलब हार्ड और सॉफ्ट वाटर समाप्त हो गया, और मुझे उम्मीद है कि अब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे अपने जीएसबी बोर्ड का, तो आपको सिंपल लगेगा। अब आप पढ़िएगा, आपको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप भी मेहनत करें हमारे साथ, जिससे मुझे कम से कम बताना पड़े। बच्चों सबसे लास्ट मेथड इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान सुनिएगा, पहले मैं पूरा बता दूं, फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा। सिंथेटिक रेजिन मेथड, सर ये क्या है, और ये सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चों सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताइए, पानी हार्ड क्यों होता है? पानी हार्ड इसलिए होता है कि उसमें कैल्शियम +2 होता या मैग्नीशियम। ठीक है। और बच्चों अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आप मुझे बताओ, अभी तक आपने क्या किया? सर अभी तक हमने इस कैल्शियम +2 और Mg+2, ये जो केटायन है ना, ये जो केटायन है, अभी तक हमने इसको रिमूव किया, परमानेंट हार्डनेस या टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक है ना जिसमें केटायन और एनायन आप दोनों को हटा सकते हैं। समझ नहीं पाया आप? क्या ये एनायन वाला प्रॉब्लम है? क्या ये केटायन वाला प्रॉब्लम है?
बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें केटायन वाले हार्डनेस को भी अलग कर सकते हैं, एनायन वाले हार्डनेस को भी अलग कर सकते हैं। इसलिए टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसलिए टेक्निक ना साहब ये इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक बोला जाता है। सिंथेटिक रेजिन मेथड से केटायनिक हार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं और एनायनिक हार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं। इससे दोनों प्रकार के हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मेथड बहुत अच्छी है। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर इसके पहले तो आपने केवल केटायनिक हार्डनेस को दूर किया, तो सर वो पानी सॉफ्ट कैसे हो गया? वो पानी तो अभी भी हार्ड हो। तो जरा मुझे एक बात बताओ भाई, पानी का हार्डनेस कैसे होता है? कैल्शियम +2 और Mg+2 के सोलुबल सॉल्ट के कारण होता है। जब कैल्शियम +2 ही नहीं रहेगा, Mg+2 नहीं रहेगा, तो इसका एनायन किसके साथ घुलेगा? नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रहा? तो बच्चों अभी तक हमने जो टेक्निक अप्लाई किया है, उस टेक्निक में सबसे ज्यादा हमने केटायन कैल्शियम +2 और Mg+2 को रिमूव किया है। लेकिन बच्चों इस टेक्निक से ना हम केटायनिक हार्डनेस और एनायनिक हार्डनेस दोनों को रिमूव करेंगे। समझ में आ गया ये टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों? इस टेक्निक से क्या किया जाता है? क्लियर हो गया? काम की बातें शुरू करें, ध्यान सुनो बच्चों। इसमें 2 चेंबर बनाते हैं, है ना? एक बनाते हैं, इसमें 2 चेंबर बनाएंगे। चेंबर मतलब ऐसा जगह जगह जा देखो क्या चेंबर भी समझ जाएंगे। 2 चेंबर क्या क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे एसिडिक का और एक बनाएंगे बेसिक का। आप जरा समझिए, पहले समझिए उसके बाद छापिएगा ना। एक एसिडिक का और एक बेसिक का। जरा कैसे होता सर ये, क्या एसिडिक बेसिक में बताता हूँ, जरा देखो। ऐसे एक चेंबर बनाएंगे। एसिडिक के चेंबर में, एसिडिक का चेंबर क्या है? एसिडिक का चेंबर आपका केटायन एक्सचेंज का काम करेगा। अभी बताऊंगा क्या होता है। केटायन एक्सचेंज का काम करेगा एसिडिक का चेंबर। केटायन एक्सचेंज रेजिन के नाम से जाना जाता है। ये केटायन एक्सचेंज केटायन को एक्सचेंज करता है। कैसे करता है ये बताता हूँ, पहले मैं इसके बारे में बता दूं पहले। और इसमें क्या लेते हैं जरा देखो। आपको पता ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड कौन सा होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड कौन कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें H+ होता है और ये माइनस होता है। एक और होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ साइड में। एक और होता है, थोड़ा सा चेंबर बड़ा बना देता हूँ। एक और होता है बच्चों R सल्फोनिक एसिड भी होता है, RSO3H, ये भी सल्फोनिक एसिड। मतलब एसिडिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड लेते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये दोनों एसिड है, ये केटायन एक्सचेंज का काम करता है। ध्यान सुनिए, एक बार फिर सुनिए। हमारे पास पानी जो हार्ड है ना, वो पानी हार्ड वास्तव में कैल्शियम +2 और Mg+2 के कारण होता है। लेकिन यदि कैल्शियम +2 इनमें से किसी भी एनायन के साथ घुला हो तो उसी के कारण पानी हार्ड होता है। और अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम कैल्शियम +2 और Mg+2 को रिमूव करते थे। लेकिन बच्चों इस टेक्निक से हम केटायनिक हार्डनेस और एनायनिक हार्डनेस हम दोनों को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम 2 चेंबर बनाएंगे। एक चेंबर बनाएंगे जो कि केटायन को खींच ले जाए, इसको खींच ले जाए, और एक चेंबर बनाएंगे जो इसको हटा ले जाए। तो क्या इससे हम केटायनिक और एनायनिक दोनों हार्डनेस को दूर करते हैं? तो पहले वो चेंबर बताते हैं। तो आप बेसिक वाला देख लो बच्चों। बेसिक वाला क्या होता है? बेसिक वाला होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है। ये दूसरा चेंबर है। इसका फॉर्म, इसका बेस सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस इसे कहते हैं RNH4OH। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इसको लिखने का टेक्निक सुनो। अभी हम किसमें इसको लिखने का टेक्निक ये है, RNH3 प्लस OH-। इसको हम इस तरीके लिखेंगे। ये आपका बेसिक चेंबर है, ये बेस है, ये आपका बेसिक चेंबर है RNH4 प्लस OH-। ठीक है, ये बेसिक चेंबर है। बात समझ में आ गया? काम शुरू करें, काम स्टार्ट करें ना, कि ताकि पता चले कि सर ये कैसे काम करता है। जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, शुरू करते हैं। जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, शुरू करते हैं। अब जरा सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग ध्यान देखिएगा ना। अब बच्चों प्रश्न ये है कि सर ये कैसे दोनों को दूर करता है? देखो कितना सिंपल काम है।
मुझे एक बात बताओ कि हमारे परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या तकलीफ है, परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या है, जरा मुझे बताओ। परमानेंट हार्डनेस क्या क्या है? जैसे मान लो पानी है, पानी हार्ड कैसे हुआ बताओ जरा। तो सर पानी हार्ड, इसमें कैल्शियम +2 और Mg+2 का या तो क्लोराइड आयन हो तब ये पानी परमानेंट हार्डनेस हो गया, और या तो सल्फेट आयन हो, क्या यही है ना? और सर इसी को हमें दूर करना, और हमें केवल पानी रखना है। पानी क्यों? सॉफ्ट वाला पानी रखना है, सही है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले आपका जो हार्ड पानी है ना, पहले आप इससे पास कराओ। किससे पास कराओ? केटानिक एक्सचेंज से पास कराओ। पहले चैम्बर से पास कराओ। तो बच्चों पहले चैम्बर से पास करने पर देखो जरा क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। जब पहले चैम्बर से पास करेंगे ना, पहले चैम्बर से, तो पहले चैम्बर से पास करेंगे तो ये जो एसिड है ना, दोनों में ये जो एसिड है ना H+, देखो पहले चैम्बर का नाम क्या है? केटायन एक्सचेंज, मतलब ये केटायन को एक्सचेंज करेगा। तो ये क्या करेगा ना, ये कैल्शियम +2 और Mg+2 को ना ट्रैप कर लेगा, मतलब ये केटायन को एक्सचेंज कर देगा, मतलब यहां से H+ हटा देगा और वहां पे ना कैल्शियम +2 और Mg+2 को पकड़ लेगा। समझ गया ना? केटायन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे केटायन एक्सचेंज होने वाला है। केटायन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे केटायन पहले से क्या था? H+, अब क्या हो जाएगा? Mg+2 या कैल्शियम +2 इसमें ट्रैप हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मान लीजिए आपने जैसे भेजा, जैसे यहाँ पे भेजा, बोलो क्या क्या यहाँ ट्रैप हुआ? सर यहाँ पे कैल्शियम +2 यही फंस जाएगा, Mg+2 भी यही फंस जाएगा, क्यों? और ये यहाँ पे ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया ना। अब मुझे बताओ बचा क्या, क्या क्या बचा इस चैम्बर में भेजने के लिए, बोलो क्या क्या बचा? anion. मुझे बताओ। H+ बचा, H+ भी तो निकल गया वहां से, H+ बचा, और Cl- और SO4-2, SO4. और पानी तो है ही, जा ही रहा है पानी साथ में, पानी तो साथ में जा ही रहा है। कोई दिक्कत किसी को? बच्चों इसका नाम है एनायन एक्सचेंज। एनायन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? ये एनायन को एक्सचेंज करेगा। अब मुझे बताओ, जैसे इस चैम्बर में बच्चों ये दूसरा वाला जाएगा, तो मुझे बताओ ये जो यहाँ का एनायन है ना OH-, ये क्या करेगा ना, ये OH- या तो सल्फेट आयन को जो भी जाएगा, या क्लोराइड आयन, इसको ट्रैप कर लेगा और इसको एक्सचेंज कर देगा। समझ गया ना? तो पहले में केटायन बेचारा फंस गया और दूसरे में बेचारा एनायन फंस गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या ट्रैप हो जाएगा? इसमें OH- की जगह पे Cl- या तो सल्फेट आयन, SO4-. इसमें क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। सही है। अब बोलो बचा क्या, या साइड में नोट कर लेते हैं। H2, H+ OH-. यहां से बचा क्या, यहां लिख देते हैं। देखो बच्चों यहां से देखो क्या बचा, यहां से बचा H2O, ठीक है, और एक H+ ये जो आ रहा था, और ये जो OH- ये आ रहा था। मुझे बताओ H+ और OH- आप मिलकर क्या बनाया? H2O. तो बच्चों क्या यहाँ से केवल H2O बचा? केवल H2O, हाँ. और इस H2O को हमने यहाँ पे अलग कर लिया। तो बच्चों क्या एकदम ये बिल्कुल प्योर है? क्या ये बिल्कुल एकदम मिनरल वाटर, एकदम बिल्कुल प्योर वाटर, जिसमें ना तो केटायनिक हार्डनेस है ना तो एनायनिक हार्डनेस? आप देख लीजिए कितना बेस्ट मेथड है। इस मेथड से आप कोई भी प्लस को, आप दोनों प्लस और माइनस के हार्डनेस को आपने रिमूव कर लिया, बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल डिस्टिल वाटर है। इसमें किसी प्रकार का ना तो केटायनिक हार्डनेस है ना तो एनायनिक हार्डनेस। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर समाप्त हो गया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये अपना नया लेसन है, मतलब उसी का नया टॉपिक है H2O2। मुझे उम्मीद है कि आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जरा एक बार फिर देख लो, एक बार फिर सुन लो, ध्यान सुनना। मैं इसको शॉर्टकट जल्दी बताता हूँ बच्चों। ये जो केटायन एक्सचेंज वाला जो रेजिन है ना, ये क्या करेगा? ये दोनों को ट्रैप कर लेगा। दोनों गायब हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? दोनों को ट्रैप करेगा तो यहाँ से H+ बचा ना, H+ बचा, और ये बचा, और ये बचा, और ये पानी बचा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें भेजेंगे। इसमें जैसे भेजेंगे तो ये तो एनायन एक्सचेंज है, तो ये क्या करेगा?
इन दोनों को ट्रैप कर लेगा। जब दोनों को ट्रैप करेगा तो यहाँ से केवल क्या बचा, OH माइनस एन बचा, और ये दोनों मिलकर पानी बना लिया, मिनरल पानी। देख रहा ना कितना सिंपल मेथड है। तो बच्चों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर मैंने आपको पूरी टेक्निक बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि अब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सबसे लास्ट मेथड है ना बच्चों, ये बहुत ही